हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। समझ आ गया। आपका अकाउंट्स का पेपर 23 मार्च 2024 को था। हमने पिछली वीडियो में 1 मार्क्स के सारे क्वेश्चन कवर किए हैं, बट आपकी रिक्वायरमेंट 3 मार्क्स, 4 मार्क्स एंड 6 मार्क्स की है। क्वेश्चन पेपर का सेट है 67 1 2। आज हम इसके 3 मार्क्स, 4 मार्क्स और 6 मार्क्स क्वेश्चन कवर करते हैं। 17 क्वेश्चन है। अक्षय, बलजीत और सिजान 2-3-3 की रेशो है। क्वेश्चन नंबर 17, अक्षय, बलजीत और सिजान 2-3-3 की रेशो है। आगे वो क्या कह रहा है? कहता है कि अक्षय रिटायर हो गया। ठीक है जी, अक्षय हो गया रिटायर। उसके बाद क्या कह रहा है? कह रहा है बलजीत एंड सिजान ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में वो 2-1 रेशो में खाएंगे। ठीक है, बलजीत और सिजान ने, ये ओल्ड रेशो है, ये न्यू रेशो है, तो क्या निकल जाएगी? गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो निकालेंगे, न्यू माइनस ओल्ड, 2/3 माइनस 3/8, 24 8 दूनी 16 माइनस 9, ये हो गया आपका 7/24। ये बलजीत की गेनिंग रेशो है और सिजान की होगी 1/3 माइनस 3/8, 24 8 माइनस 9 माइनस 1/24। ठीक है जी। उसके बाद क्या कह रहा है? कहता है कि गुडविल दी हुई है। कितनी दी हुई है? गुडविल ऑफ द फर्म वाज 2,70,000। कैलकुलेट करो गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो हमने निकाल ली। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है जी। गुडविल कितने की है आपकी गुडविल है 2,70,000 की। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये प्लस आती है तो ये गेन कर रहा है, बट अगर ये माइनस आ रही है तो सैक्रिफाइस कर रहा है। अगर ये सैक्रिफाइस कर रहा है तो अब क्या करेंगे? हम एंट्री डालते हैं, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कॉन्टिन्यू कौन कौन कर रहा है? बी और सी। टू रिटायर कौन हो रहा है? अक्षय। बी और सी में भी गेन कौन कर रहा है? जो गेन कर रहा है वो रहेगा डेबिट में। बी गेन कर रहा है वो रहेगा डेबिट में, और सी सैक्रिफाइस कर रहा है वो रहेगा क्रेडिट में, टू सी। अब 2,70,000 की गुडविल है, आप उसको उसका शेयर तो दोगे ही ना, 2/8 दे दो उसका शेयर। ये आएगा आपका 2,70,000 इंटू 2/8, 67,500। और सी क्या बोल रहा है? 2,70,000 है। 2,70,000, इसकी सेक्रीफाइस कितनी है? 1/24। 2,70,000 का 1/24 लगा लीजिए, ये आ गया 11,250। और 2,70,000 का 7/24 ये गेन कर रहा है, ये आपका आ गया 78,750। क्रॉस चेक कर लेते हैं इसको, टोटल करके 67। ठीक है जी, ये आपका आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? कहता नूरा एंड मल्लिका दो पार्टनर है, इनकी कंबाइन कैपिटल है 2 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दी है 10%। प्रॉफिट है लास्ट 4 ईयर्स के 1920 के 20,020, 21 30 और 21 22 के 27 और 22 23 के 35। क्लोजिंग स्टॉक वाज अंडर वैल्यूड। 22-23 का क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है। कैलकुलेट करो। गुडविल 2 ईयर परचेज किया फॉर द लास्ट 4 ईयर। एवरेज सुपर प्रॉफिट मांग रहा है। ठीक है जी, कर लेते हैं इसको। सुपर प्रॉफिट, आइए क्वेश्चन नंबर 18। सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हो? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ओके, सुपर प्रॉफिट क्या कहता है? कहता है धंधे से कितनी कमाई की माइनस नॉर्मली आप कितना कमाते हो उस प्रॉफिट से। ठीक है जी। एवरेज प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट उसने लास्ट 4 ईयर्स के दिए ना, कितने दिए हैं? 20,000, 30,000, 27,000 और 35,000। 19-20 का 20,000, उसके बाद 20-21 का 30,000, 20-21 30,000, 21-22 एंड 22-23। ये क्या कह रहा है? 27 और 35, 27,000 और 35,000। इसमें एक एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट क्या है कि क्लोजिंग स्टॉक आपका अंडर वैल्यूड है। अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू है, अगर क्लोजिंग स्टॉक को सही करना हो तो बढ़ा देंगे, जैसे ही बढ़ाएंगे प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। 22-23 का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। कितने से बढ़ जाएगा? 4,000 से बढ़ जाएगा। बढ़ा दो 4,000 से, डन।
अब इसका एवरेज कर लो, कितना आएगा ये आएगा 39,000, 20,000, 30,000, 27,000। इसको टोटल कर लो, 20,000, 30,000, 27,000, 39,000, ये आ गया 1,16,000। एवरेज कर दो 4 से, डिवाइड बाय 4, 29,000 आपका एवरेज प्रॉफिट आ रहा है। ओके, अब ये तो एवरेज प्रॉफिट है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं? यहाँ पे इसने कैपिटल दी हुई है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया। ओके डन। नॉर्मल प्रॉफिट वैसे होता है हमने कितनी कैपिटल इंप्लॉय की है इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल हम 1 लाख एक मिनट देख लेते हैं कितनी है, 2 लाख रुपए की है। हम 2 लाख रुपए की कैपिटल इंप्लॉयड है इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। 10% का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, वो भी लगा दो। ये आपका आ गया 20। नॉर्मली अगर हम पैसा लगाते तो 20,000 रुपये मिलते। ओके, पर हमने बिजनेस में पैसा लगाया, धंधे में पैसा लगाया तो 29,000 हो गए। 9,000 का सुपर प्रॉफिट आ गया, तो 9,000 का सुपर प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर परचेज देख लो कितने आएंगे, 2 नंबर ऑफ ईयर परचेज। ओके, 18,000 गुडविल आ गई। अगली बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? मोहन, सुहान एंड अदित 3 पार्टनर है, 3:1 की रेशो है। इसको थोड़ा समराइज कर लेंगे क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है? कहता है कि क्वेश्चन नंबर 19, मोहन, सुहान एंड अदित। मोहन, सुहान एंड अदित 3 पार्टनर है, तीनों पार्टनर का 3:1 की रेशो है। 3:1 की रेशो आ गई। देयर फिक्स कैपिटल वर 2 लाख, 1 लाख एंड 1 लाख। ठीक है जी, ये आ गई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। फिक्स कैपिटल आ गई आपकी 211, 2 लाख, 1 लाख। जब तक आप क्वेश्चन को समराइज नहीं ना करोगे वो आपके हाथ में नहीं आएगा। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट की गई है। कितनी क्रेडिट की गई है? 8% क्रेडिट की गई है। ओके, पर करनी कितनी थी? 5%, यानी आपने 3% ज्यादा क्रेडिट कर दी। अगर 3% आपने ज्यादा क्रेडिट कर दी तो क्या करेंगे? कह रहा एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, कर देते हैं। अब देखो आप कैसे बनाते हो एडजस्टमेंट एंट्री, इसी तरीके से तो बनाते हो। ये मोहन का हो गया, सुजान का हो गया, ये ए का हो गया, ये फर्म का हो गया। चलो जी, इनकी भी बात कर लेते हैं। ठीक है, फर्म का हो गया, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट, ये आ गया पर्टिकुलर्स। चलो जी, अगली बात क्या कह रहा है? कहता है कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3% ज्यादा क्रेडिट कर दी। ज्यादा क्रेडिट कर दी यानी ज्यादा क्रेडिट कर दी 3%। सही करने के लिए क्या करेंगे? उसको कम करना पड़ेगा 3% से। तो क्रेडिट ज्यादा की है, कम करने के लिए उसको डेबिट कर दो। 2 लाख का 3% 6,000 हम इसको डेबिट कर देंगे, और 1 लाख का 3% 3,000 हम इसे डेबिट कर देंगे, और 1 लाख का 3% 3,000 हम इसे डेबिट कर देंगे। 12 अगर इनमें डेबिट है तो फर्म में क्या होगा? क्रेडिट। ओके, फर्स्ट स्टेप तो हमने कंप्लीट कर लिया। सेकंड स्टेप क्या होता है? फर्म में जितना भी आ रहा है इसको टोटल तो करना ही पड़ता है। तो 12,000 क्रेडिट में आ रहा है, डेबिट में करेंगे तो 12,000, 12,000। अब आपको पता फर्म में अगर डेबिट किया है तो इनमें क्या होगा? क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट को आप बांटोगे, ऊपर रेशो है 3:1 में। 12,000 को बांट दो 3:1 में। 12,000 डिवाइड बाय 2,000, 4,000, 6,000। ओके, अब इनका भी टोटल कर लो। लो जी, हमारा सेकंड स्टेप भी ये कंप्लीट हो गया। 6,000, 6,000, 3,000, 4,000, 3,000 और 2,000। ठीक है जी, ये आ गया नील, ये आ गया नील। ठीक है जी, आपस में डेबिट क्रेडिट को एडजस्ट करेंगे, माइनस करेंगे तो क्या आएगा? ये भी नील हो गया, ये भी नील हो गया। इसको क्या करेंगे? सर इसमें 1,000 आ रहा है, इसमें भी 1,000 आ रहा है, माइनस कर करके। पर इसमें निशान बड़े अक्षर का, बड़ा अक्षर कौन है? क्रेडिट। इसमें निशान बड़े अक्षर का, बड़ा अक्षर कौन है? डेबिट। एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो। क्या होगी एडजस्टमेंट एंट्री? जो डेबिट है उसको डेबिट में लगा दो। ए डेबिट आ रहा है, ए अकाउंट डेबिट
2S अकाउंट कितना आ रहा है 1000 1000 डन। ये आपकी एडजस्टमेंट एंट्री थी, ये आपका वर्किंग नोट था और ये आपका रफ वर्क था। ये इतना पोर्शन आपका ये रफ वर्क था। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। आई थिंक 19 का सेकंड पार्ट रह गया। हाँ जी, और वाला पार्ट तो रह ही गया। लो जी, और वाला बी पार्ट कर लेते हैं इसका। 19 का और वाला बी पार्ट। अगली बार क्या कहता है, मनोज नितिन दो पार्टनर है, 2:1 की रेशो है। मनोज नितिन दो पार्टनर है, 2:1 की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। उसके बाद क्या कह रहा है 31 मार्च 2023 को उसके बैलेंसेस थे कैपिटल के कितने 90,000 और 80,000 आफ्टर प्रॉफिट एंड आफ्टर ड्राइंग। कोई बात नहीं, 90,000 यानी क्लोजिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल है 90,000 और 80,000। ओके, 90,000 और 80,000। अगली बात, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 30,000 है, प्रॉफिट है 30,000। ओके, 30,000 का प्रॉफिट। उसके बाद क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द ईयर मनोज ने विड्रॉ कराए 40 एंड नितिन ने विड्रॉ कराए 20, यानी ड्राइंग्स आ गई, ड्राइंग्स आ गई 40 एंड 20। अगली बात करते हैं, 40 और 20 आ गए। 40 और 20 के बाद क्या कह रहा है, सब्सिक्वेंटली हमने क्या नोटिस किया, ये आपकी मेन लाइन है। यहां से हमने क्या नोटिस किया कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो नहीं दी, एक गलती ये कर दी। दूसरी गलती क्या कर दी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसको चार्ज नहीं किया, यानी कि आपने ना तो खर्चा डाला और ना ही आपने क्या डाली, इनकम डाली। कर देते हैं इसको भी। और क्या कह रहा है, पास करो एडजस्टमेंट एंट्री। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ओपनिंग कैपिटल की, क्योंकि आपने क्या है ओपनिंग कैपिटल पर ही हम क्या देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। तो क्लोजिंग कैपिटल एम और एन 90,000। जब भी हमने क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल की तरफ जाना है तो प्रॉफिट हो जाएगा लेस और ड्राइंग हो जाएगी ऐड, तो आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल। डन, ओपनिंग कैपिटल। प्रॉफिट कितना है 30,000। 30,000 को बांटो 2:1 में, कितना आएगा 20,000 एंड 10,000। माइनस है, माइनस कर दो। ड्राइंग्स कितनी है 40 एंड 20, प्लस कर दो 40,000 एंड 20,000, 40,000 एंड 20,000। लो जी, अब इसको कर लेते हैं। 90,000 जमा 40,000 माइनस 20, 1,10,000। उसके बाद 80,000 जमा 20,000 लेस 10,000, 90,000। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है, उसने कहा कितना देना भूल गए, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। दे दो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 11,000 9,000। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी थी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी कितनी है, 3,000 मनोज को, 2,000 नितिन को। 3,000 मनोज को एंड 2,000 नितिन को। ये आपके पास दो फिगर्स आ गई। अब इसकी एडजस्टमेंट एंट्री डाल दीजिए। लो जी, कर देते हैं इसको भी। आपकी एडजस्टमेंट एंट्री मनोज नितिन फर्म, मनोज नितिन और फर्म। ठीक है भाई, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं डाली, डाल दो। कहाँ पे डालोगे, क्रेडिट में। कितनी अमाउंट है 11,000 9,000। ओके, 11 और 9 20,000। अगर इसमें क्रेडिट किया, फर्म में क्या करोगे, डेबिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ पे 3,000 और 9 2,000, 3,000 2,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ पे डलती है, पार्टनर्स कैपिटल में। हम इसको डालते हैं डेबिट में, डेबिट में डाल दो 3,000 2,000। ओके, ये हो गए 5,000। इसमें डेबिट में डाला तो यहाँ पे क्रेडिट में डालेंगे, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, इसका टोटल कर लो 20,000। यहाँ सिर्फ 5 है, पर यहाँ 20 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 15,000 क्रेडिट में डाल दो। ठीक है, आपने 15,000 क्रेडिट में डाल दिए तो क्या होगा, इनमें डेबिट में डलेगा, इसका मतलब ये लॉस है अगर इनमें डेबिट में डलेगा। और लॉस प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो में बांट दो। 15,000 का 2:1 में, 15,000 इंटू 2/3
10,000 ये डेबिट में डाल दो एंड 5,000 इसे डेबिट में डाल दो और इसका भी कर दो टोटल। 13,000, 11,000, 7,000, 9,000, ये तो हो गया नील। यहाँ पे माइनस करेंगे टोटल में से तो 2,000 आएगा, इधर भी माइनस करेंगे तो 2,000 आएगा। निशान बड़े अक्षर का, इधर बड़ा अक्षर है डेबिट, इधर बड़ा अक्षर है क्रेडिट। तो क्या करेंगे हम, एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। जो डेबिट में है एम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एन कैपिटल अकाउंट 2,000 एंड 2,000 डन। ये हमने 19 का बी पार्ट भी कवर कर लिया। अब आगे 20th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है ये, कहता सनराइज लिमिटेड ने एक्वायर की है एसेट 3,60,000 की, क्रेडिटर है 1 लाख के फ्रॉम मूनलाइट लिमिटेड एंड एग्रीड परचेज कंसिडरेशन 4,80,000। ठीक है, आपने एसेट एक्वायर किया, ले लो एसेट अकाउंट डेबिट, और आपने क्रेडिटर भी किए हैं 3,60,000 है और ये 1 लाख है, और आपने किससे लिए हैं, मूनलाइट से लिए हैं, और उसका 3,60,000 1 लाख और उसका परचेज कंसिडरेशन है 4,80,000 4,80,000। अब देखो आप पेमेंट कर रहे हो सिर्फ 580 की, आपको मिल रही है चीज 360 की, इसका मतलब आप ज़्यादा पेमेंट क्यों कर रहे हो। 4,80,000 जमा 1 लाख माइनस 360, आप 2,20,000 की ज़्यादा पेमेंट कर रहे हो, 2,20,000 की ज़्यादा पेमेंट कर रहे हो। किस चीज़ की करोगे, इसका मतलब आप उसकी गुडविल भी परचेज कर रहे हो। पहली एंट्री तो ये हो गई। दूसरी एंट्री क्या कहता आगे, कहता बदले में मूनलाइट को मिला क्या, 9% डिबेंचर मिले, 100 रुपये का एक है, 4% डिस्काउंट। ओके, मूनलाइट को क्या मिला, मूनलाइट को क्या मिला, मूनलाइट जितने से क्रेडिट था उतना आप उसको दोगे भी। आप उसको कितने परसेंट डिबेंचर दे रहे हो, आप 9% डिबेंचर दे रहे हो 4% डिस्काउंट पे। ओके, 9% डिबेंचर दे रहे हो 4% डिस्काउंट पे, यानी डिस्काउंट ऑन इशू भी है, डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट। अब 4,80,000 है, अब मान के चलो ना 4,80,000 है, आपने मेरे 4,80,000 देने हैं। ठीक है, अब कुछ भी लगा लो, इसमें समझने के लिए ऐसे लगा लो ना कि आपका कोई रेस्टोरेंट है, आप बर्गर बेचते हो 100 रुपये का बेचते हो। ठीक है जी, अब मैंने आपसे 4,80,000 लेने हैं, तो आप कह रहे हो ठीक है सर आपको हम 4 रुपये का डिस्काउंट दे देंगे, तो आप 96 बर्गर तो मुझे दोगे ना। अब मैंने आपसे 4,80,000 लेने हैं, तो भाई कितने बर्गर दोगे मुझे, 5,000 बर्गर दोगे मुझे। 480 पूरा करने के लिए 5,000 बर्गर मिलेंगे। ठीक है, 5,000 का बर्गर 100 रुपये का एक, वैसे उसकी कीमत 5 लाख रुपए की है, पर आपने मुझे डिस्काउंट दिया इंटू 4 रुपीज़, आपने मुझे 20,000 का डिस्काउंट दिया। डन। आगे क्या है, बस ये क्वेश्चन भी कवर हो गया। और वाला भी पार्ट कवर कर लेते हैं, 20 का ए 20 का बी, 20 का ए एंड 20 का बी। क्वेश्चन नंबर 20 का बी पार्ट और वाला क्या कह रहा है ये, कहता है कि ग्रेपल लिमिटेड ने एसेट ली है 25 लाख की, लाइबिलिटी है 5 लाख की। एसेट 25 लाख की है, लाइबिलिटी 5 लाख की है। एग्रीड परचेज कंसिडरेशन कितना है, एलोर लिमिटेड से ली है जी, एलोर लिमिटेड से 18 लाख रुपए की। ओके, एसेट आई, कुछ लाइबिलिटी भी है, एलोर लिमिटेड से ली है, एलोर लिमिटेड से ली है। अमाउंट डाल लेते हैं, एसेट है 25 लाख की, लाइबिलिटी है 5 लाख की। एसेट है 25 लाख की, लाइबिलिटी है 5 लाख की। एलोर लिमिटेड ने क्या किया, 18 लाख की बात करी है। ओके, अब देखो आप पेमेंट कर रहे हो कितने की, 18 जमा 5 23 लाख की पेमेंट कर रहे हो, पर चीज ले रहे हो 25 लाख की, आपको फायदा हो गया। ये फायदा कैपिटल ट्रांसफर पे है, एसेट ट्रांसफर पे है, तो कैपिटल फायदा कैपिटल रिजर्व में जाता है। 2 लाख रुपए आपके कैपिटल रिजर्व में जाएंगे। अब
एलोर लिमिटेड को भी तो कुछ पेमेंट करोगे ना, एलोर लिमिटेड को अकाउंट डेबिट, एलोर लिमिटेड कितने से डेबिट होगा, 18 लाख से। अब देखते हैं आगे उसको पेमेंट किस चीज में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कह रहा है, कहता है 11% डिबेंचर दे दो पर 20% प्रीमियम पे दोगे। ओके, उसको आप 11% डिबेंचर दे रहे हो, सिक्योरिटी प्रीमियम पे दे रहे हो। अब फिर वही बात, आपका रेस्टोरेंट है, आपने मेरे 18 लाख देने हैं, बर्गर है 100 रुपये का, आप मुझे महंगा दोगे, कितना महंगा दोगे, 20% महंगा दोगे, यानी 20 रुपये का महंगा दोगे। एक बर्गर हुआ है 120 रुपये का, बताओ 18 लाख पूरे करने हैं तो कितने बर्गर लूँ आपसे, 15,000 बर्गर ले लो ना सर, ठीक है 15,000 बर्गर 100 रुपये का एक, और आप लोगों ने मेरे को महंगा लगाया उसका सिक्योरिटी प्रीमियम, डन, इंटू 23 लाख रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम, डन। 20th क्वेश्चन भी हो गया। अगली बात करते हैं 21st। अर्चना, वंदना, आरती, 3 पार्टनर है, 5-3-2 की रेशो है, फर्म डिसॉल्व हो रही है, यानी डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है। कैपिटल दी है, जनरल रिजर्व दिया, क्रेडिटर दिया, इन्वेस्टमेंट, प्लांट, स्टॉक, डेटर, कैश एट बैंक। आगे क्या कह रहा है, कहता है एसेट रियलाइज हुई, डेटर हुए 40,000 के, स्टॉक हुआ 50,000 का, प्लांट हुआ 60,000 का। 25% की इन्वेस्टमेंट कौन ले गया, वंदना ले गई 18,000 रुपये में, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट अर्चना ले गई 10% कम में। रियलाइजेशन के खर्चे भी है वो पेड बाय आरती है 20,000 के। प्रिपेयर करो रियलाइजेशन अकाउंट, फटाफट से रियलाइजेशन अकाउंट बना लेते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, और यहाँ से सारी 5-3-2 की है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21। अर्चना, वंदना और आरती, अर्चना, वंदना और आरती, और रेशो कितनी है, 5-3-2 की रेशो है, 5-3 और 2 की रेशो है। रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, बना देते हैं भाई। सारी एसेट ट्रांसफर कर लो बुक वैल्यू पे, सारी एसेट ट्रांसफर कर लो बुक वैल्यू पे। एसेट है कौन कौन सी, इन्वेस्टमेंट, प्लांट, स्टॉक, डेटर। कैश एट बैंक नहीं आएगा क्योंकि पार्ट कैश एट बैंक बैंक अकाउंट में जाएगा। इन्वेस्टमेंट, प्लांट, स्टॉक, डेटर, इन्वेस्टमेंट, प्लांट, स्टॉक, डेटर, ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट 80, 1,40,50, 80,000, 1,40,000 और 50, ठीक है जी। 40,000, 50,000, डन। कुछ लाइबिलिटीज भी है वो भी ट्रांसफर, कैपिटल तो जाएगी कैपिटल अकाउंट में, जनरल रिजर्व भी जाएगा कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिटर 60,000 के, क्रेडिटर बचे 60,000 के, डन। अगली बात, अब आते हैं रियलाइजेशन की तरफ। वो क्या चाहता है कि कौन कौन सी एसेट कितने में रियलाइज हुई, कहता है इतनी इतनी रियलाइज हुई, डेटर, स्टॉक और प्लांट ही रियलाइज हुए, रियलाइज हुए। अब ऊपर देख लो कि कौन सा अकाउंट है उसमें रियलाइज कर देना। बैंक है तो बैंक में रियलाइज कर देना, बाय बैंक। क्या क्या है डेटर, स्टॉक और प्लांट, डेटर, स्टॉक, प्लांट। लो जी, कितने कितने में रियलाइज हो रहे हैं, 40, 50 और 60 में। 40,000, 50,000, 60,000, लो जी 6, 5, 11, 60,000, 50,000, 40,000, 1.5 लाख का हो गया। लो जी अगली बात, 25% इन्वेस्टमेंट वंदना ले गई। अब इन्वेस्टमेंट देखते हैं, यहाँ देखो इन्वेस्टमेंट है 80,000 की, इसका 25% बुक वैल्यू निकालो। ये बुक वैल्यू है ना आपकी, 80,000 का 25% निकाल लो, ये आपका आया 20,000। 20,000 की चीज 18,000 में वंदना ले गई। ओके, बाकी 75% का क्या हुआ, बाकी 75% हुई 60,000 की। देखते हैं क्या हुआ भाई, कहता है 25% इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय वंदना एट ₹18,000, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट वाज टेकन ओवर बाय अर्चना एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू उसकी कितनी है, रिमेनिंग कितनी बची है, 75%। 75% की बुक वैल्यू कितनी है, 60। 60 का भी 10% उसने कम कर दिया, यानी 6,000 रुपये कम कर दिए भाई। तो वो रियलाइज कितने में हुआ, 54,000 में। और लेके कौन गई है, अर्चना लेकर के गई है, ठीक है। अगर बाहर एसेट बेचते हैं तो बैंक आता है, पर अगर कोई पार्टनर लेके जाता है तो उसका नाम आ जाता है वंदना कैपिटल अकाउंट और अर्चना कैपिटल अकाउंट।
ठीक है जी, कितना आया 18 एंड 54, 18,000 एंड 54,000। अगली बात, आगे क्या बोल रहा है? आगे बोलता है कि कुछ एक्सपेंसेस रियलाइज हुआ है बट वो पेमेंट कौन करेगा? आरती करेगी 20,000 रुपये में। ठीक है भाई, अगर ये पार्टनर क्या कर सकते हैं? एसेट लेके जा सकते हैं, तो लाइबिलिटी के भी तो पेमेंट कर सकते हैं। एक्सपेंसेस कितने के एक्सपेंसेस? ये है 20,000 के, डाल दीजिए 20,000। अब एक चीज है, एक चीज क्या, इसके बारे में कुछ नहीं कहा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा तो क्या करेंगे? ये आपकी खुद की ड्यूटी थी। अगर कोई खर्चा या कोई एसेट रियलाइज ना हो तो आपकी खुद की ड्यूटी है कि उसको आप खुद रियलाइज करोगे। बैंक में रियलाइज कर दो क्रेडिटर को 60,000, डन। और जो भी कोई प्रॉफिट लॉस है देख लो क्या आ रहा है, 80,000, 1,40,000, 50,000, 20, 60। ठीक है, लेस 60,000, 1,50,000, 18,000, 54,000, आपका 68,000 का लॉस आ रहा है। ठीक है जी, लॉस आ रहा है, बांट दो लॉस। ओल्ड पार्टनर, ओल्ड शो, आरती, वंदना, अर्चना, वंदना, आरती, जो भी इनका नाम है, 532 में बांट दो। 68,000 डिवाइड बाई 10 इंटू 2, 13,600 का लॉस बटेगा 3, 20,400 5, 34,000 का लॉस बढ़ जाएगा। चलिए, ये आपका हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 21 भी डन हो गया। उसके बाद 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, शिवालिक लिमिटेड के पास रजिस्टर्ड ऑथराइज कैपिटल है 10 लाख रुपीस की, 10 रुपये का एक शेयर है। ऑफर्ड किए यानी इशूड किए 50,000 इक्विटी शेयर। अमाउंट है कितनी? एप्लीकेशन पे 2 रुपये, अलॉटमेंट पे 6 रुपये। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 6 और 2 8, 10 रुपये की है, तो 2 रुपये बैलेंस आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद द इशू वाज फुली सब्सक्राइब, ऑल द अमाउंट्स वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट, क्या नहीं आई? अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4,000 शेयर पे नहीं आई, और हमने वो फॉरफिट भी कर दिए। शेयर कैपिटल, प्रेजेंट करो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। ओके, चलो करते हैं ये भी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 लिख लेते हैं थोड़ा सा। ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है? ऑथराइज्ड कैपिटल 10 लाख रुपए की है, यानी कि 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 10, ये हो गया 10 लाख रुपए, डन। उसके बाद उसने बोला था इशूड भी है। इशूड कैपिटल कितनी है? इशूड कैपिटल है आपकी 50,000 शेयर है, 10 रुपये का एक लगा लो इसको भी। 50,000 शेयर्स 10 रुपये का एक, ये आपकी आ गई 5 लाख रुपीज़ की, ये आ गई। उसके बाद बोल रहा है, क्या कहता है? कहता है एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 6, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये भी लिख लो। एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 6, 10 रुपये का शेयर है, तो 2 रुपये क्या बची? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बची। ओके, द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब, द अमाउंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। 4,000 शेयर पे नहीं आई, 4,000 शेयर पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल नहीं आई। इसका मतलब क्या आ गई? एप्लीकेशन आ गई, और उसने कहा ये हमने क्या कर दिए? फॉरफिट कर दिए, डन। उसके बाद कहता प्रेजेंट करो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर पार्ट शेड्यूल पार्ट 2 एंड नोट्स टू अकाउंट्स भी बनाओ। बना दो जी। कैसे बनाओगे? अब 4,000 शेयर कैपिटल तो सब्सक्राइब हुई नहीं, 4,000 की शेयर कैपिटल तो सब्सक्राइब नहीं हुई, तो क्या करेंगे? सब्सक्राइब कैपिटल, आप इसका फॉर्मेट तो आपको पता ही होगा। 36,000 तो फुली सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप आ जाएगा। सब्सक्राइब एंड फुली पेड, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कितना आएगा? 36,000 पे तो कोई समस्या है ही नहीं है। 3,60,000 की तो सब्सक्राइब एंड फुली पेड, किस में दिक्कत आएगी? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड कितना है?
4000 शेयर्स हैं आपके, 10 रुपए का एक है। 4000 शेयर 10 रुपए का एक, यानी कि आगे 40,000 लेस कॉल्स इन एरियर। आपको कौन से पैसे नहीं आए? आपको पैसे नहीं आए 4000 से 8 रुपये नहीं आए। 4000 से 8 रुपये नहीं आए, 32,000 नहीं आए, तो आपको आ कितने गए? 8,000 तो आ गए ना। तो सब्सक्राइब कैपिटल 3,68,000 कितने थे टोटल? 50,000 थे। ओ 50,000 थे, तो ये 46 आ जाएगा। 46 आ जाएगा। इसको भी हम कर देंगे 4,60,000 कर देंगे, और ये 4,68,000 आएगा। ठीक है जी, 4,68,000। आप फॉर्मेट आपको मेरे ख्याल से आता ही होगा। ठीक है, इसका ये आंसर। आगे गगन, हर्ष, ईशान, 3 पार्टनर है, 2:1 की रेशो है। और इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा ना, समराइज कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है? कहता है कि गगन, हर्ष और ईशान, गगन, हर्ष और ईशान कितने 2:1 के पार्टनर है? 2, 2 और 1 के पार्टनर है। आगे क्या बोलता है? कहता है बैलेंस शीट दे रहा है, बिल्स पेबल दे रहा है, जनरल रिजर्व कैपिटल दे रहा है, बैंक स्टॉक, डेटर, फिक्स एसेट्स दे रहा है। आगे कहता है गगन की डेथ होगी कब? 30 जून 2023 को। ठीक है, गगन की डेथ होगी कब हुई? 30 जून 23 को। यानी इस साल कितने महीने जिया ये? अप्रैल, मई, जून, 3 महीने जिया। अगली बात कहता है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, गगन सर लीगल रिप्रेजेंटेटिव को क्या क्या दो? उसकी कैपिटल दे दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, और गुडविल का शेयर दे दो। गुडविल कैसे कैलकुलेट करो? आप पास्ट के 4 ईयर के प्रॉफिट्स पे गुडविल कैलकुलेट कर दो, और उसका ट्वाइस करके एवरेज कर दो। यानी कि पास्ट 4 ईयर का पहले तो एवरेज कर दो, फिर उसको ट्वाइस कर दो, तो क्या आ जाएगा? फर्म की गुडविल आ जाएगी। फर्म की गुडविल आ जाएगी तो उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दो। सिर्फ प्रॉफिट में भी ऐसे क्या कह रहा है? पिछले 3 साल का प्रॉफिट ले लो, उसको एवरेज कर दो। क्या आ जाएगा? टोटल प्रॉफिट पूरे साल का तीनों पार्टनर का आ जाएगा, तीनों का आ जाएगा। अब आपको अप टू डेट ऑफ डेथ लेना है, तो 3 मंथ्स, 3/12 हिज शेयर, जो उसका शेयर बनता है उससे मल्टीप्लाई कर दो। और प्रॉफिट आपको दिए हुए हैं ये 4 साल के, और कह रहा है गगन का कैपिटल अकाउंट बनाओ टू बी रेंडर टू हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। बना लेते हैं, गगन का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं भाई। गगन का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। अभी वैसे जो मैंने पढ़ा उसकी कैपिटल उसको दे देंगे, एक शायद जनरल रिजर्व भी था वो उसको दे देंगे। अगर गुडविल है तो गुडविल ये जो एच और आई है ये मिल के देंगे। ठीक है जी, देखते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी। लो जी, यहाँ से शुरू हो जाते हैं। गगन के 25,000 हमने देने हैं, दे दो 25,000। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कितना है जी? 15,000 है। और गगन का शेयर कितना है? गगन का शेयर है 2/5। 15,000 इंटू 2/5 कर लो। 15,000 इंटू 2/5, 2/5 6,000 के जनरल रिजर्व आ गए। अगली बात, और उसको क्या देना है? कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दो भाई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L सस्पेंस में दे देंगे। P&L सस्पेंस में दे दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैसे दोगे? उसकी कैपिटल है कितनी? उसकी कैपिटल है 25,000। ओके, 25,000 को 12% से मल्टीप्लाई कर दो। इस साल 3 महीने उसकी कैपिटल यूटिलाइज हुई, 3 महीने हुई, क्योंकि 3 महीने जिया ना वो। तो 25,000 का 12% इंटू 3/12, 750 उसके बनते हैं P&L सस्पेंस में। अगली बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। गुडविल, गुडविल भी दे दो भाई उसकी। गुडविल कितनी है? गुडविल पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। आओ करते हैं गुडविल कैलकुलेट। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल क्या कहता है? गुडविल कैसे कैलकुलेट करो? कहता है 4 साल का प्रॉफिट ले लो भाई। 19, 20, 20, 21, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23। लो जी, कितना कितना दोगे? आप दोगे 12, -15, 45 और 18। 12,000 -15
और था 45 और 18, 45,000 और 18,000, डन। अब उसने क्या कहा है, कह रहा है गुडविल कैसे कैलकुलेट करो, जैसे जैसे कह रहा है ना बस वो कर दो। कह रहा 4 साल का प्रॉफिट ले लिया, एवरेज कर दो एवरेज। 12,000, 45,000, 18,000 माइनस 15,000 कर दिया, 60,000 आया। कहता है इसका एवरेज कर दो, एवरेज कर दिया भाई, डिवाइड बाय 4 कर दिया, एवरेज आ गई, एवरेज आ गई। एवरेज गुडविल कितनी है, 60,000 डिवाइडेड बाय 4, 15,000 आ जाएगी ये। ठीक है जी, या हम सीधा ही ना निकाल लें, सीधा निकालते हैं चलो। इस तरीके से निकालने की जरूरत ही नहीं है। गगन शेयर ऑफ गुडविल निकालो, गगन का कितना हिस्सा बनता है गुडविल का, 60,000 पे इसका क्या करना है, एवरेज करना है। एवरेज कर दिया, कितना आया, 15,000 आया। ओके, 15,000 आ गया। उसके बाद 15,000 के बाद क्या कह रहा है, कहता है एवरेज कर दिया, उसको ट्वाइस कर लो, ट्वाइस कर दिया तो गुडविल की वैल्यू आ गई। अब ये गुडविल की वैल्यू कितनी है, 30,000 की गुडविल की वैल्यू है, डन। 30,000 की गुडविल की वैल्यू में भी अभी क्या कह रहा है, कहता है उसका शेयर से कर दो। उसका शेयर कितना है, उसका शेयर है 2/5। लो जी, उसका शेयर है 2/5 इंटू 2/5, 30,000 का 2/5। उसके हिस्से की गुडविल है 12,000, पर 12,000 उसको देगा कौन, ऑब्वियस ही बात है गगन के हिस्से की गुडविल ये दोनों गेन करेंगे। अगर गेन करेंगे तो ये बांटेंगे भी। किस रेशो में बांटेंगे, 2:1 की रेशो में बांट देंगे। बांटो 2:1 की रेशो में। इसकी एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी हर्ष और ईशान बांटेंगे ना, हर्ष बांटेगा, ईशान बांटेगा, और गगन को उसका हिस्सा दे देंगे। कौन देगा, 12,000 दे देंगे, और 2:1 की रेशो में डेबिट कर दो इनको। 12,000 डिवाइड बाय 3 इंटू 2, 8,000 एंड 4,000। ओके, एंट्री लगाओ, कैसे लगाओगे, टू गगन में क्या करोगे, बाय एच एंड आई। ओके, बाय एच एंड आई कर दो जी, बाय एच एंड आई, और गगन को तो आप दोगे 12,000। ठीक है जी, गगन का कैपिटल काउंट बन रहा है ना, गगन का कैपिटल काउंट बन रहा है, तो उसको एच और आई मिलके क्या देंगे, 12,000 की गुडविल दे देंगे। आगे चलते हैं। अब क्या रह गया, अब रह गया सिर्फ और सिर्फ इसका प्रॉफिट निकालना। प्रॉफिट निकाल देते हैं, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। एक वर्किंग नोट और बनाते हैं। ये वर्किंग नोट नंबर 1 था। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए ध्यान से सुनना, उसने क्या बोला है। प्रॉफिट के लिए वो बोल रहा है, कहता कि लास्ट के, आपने जब प्रॉफिट लेना ना, तो प्रॉफिट लेना लास्ट के 3 ईयर्स ले लो। अब लास्ट के 3 ईयर्स इधर से काउंट मत करना, क्योंकि लास्ट के 3 ईयर अभी 24 चल रहा है, 24 से पहले 23, 22 और 21, ये वाले 3 ईयर्स है। ठीक है जी, ये वाले 3 ईयर्स है, ये लेने हैं। 20 से शुरू हो रहा है, 20, 21, 21, 22 एंड 22, 23। ये शायद नेगेटिव 15,000 था। आगे देखते हैं, 45 और 18, 45,000 और 18,000। उसने बोला इसका एवरेज कर दो, 45,000 जमा 18,000 लेस 15,000, ये आ गया 48,000। इसका एवरेज कर दो डिवाइड बाय 3, ये आ गया 16,000। 16,000 सबका प्रॉफिट है पूरे साल का, सबका प्रॉफिट है पूरे साल का। आपने क्या करना है, आपने तो गगन का शेयर निकालना है, गगन शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है। गगन शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 16,000 सबका प्रॉफिट है, गगन का हिस्सा था 2/5, और 3 महीने का तो प्रॉफिट उसका बनता ना, क्योंकि 3 महीने तो जिंदा रहा वो। ठीक है, ये 1600 रुपये का प्रॉफिट आया। 1600 डाल दो पी एंड एल सस्पेंस में, डालो जी इसको पी एंड एल सस्पेंस में, बाय पी एंड एल सस्पेंस, ये प्रॉफिट है। ठीक है जी, आपका 1600 रुपये बस, और कुछ उसने दिया नहीं। ये हम उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दे देंगे, गगन के एग्जीक्यूटर को दे देंगे। ठीक है ना, कितना देंगे देखो, 25,000, 6,000, 750, 12,000, 1600, ये आ गया 45,350, 45,350, 45,350, डन।
आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 डिबेंचर का है। डिबेंचर का क्वेश्चन है, क्या कहता है? कहता है कि ऑन 1 अप्रैल 2022 अहिलान लिमिटेड ने इशू किए 10,000 डिबेंचर 9% डिबेंचर के हिसाब से, ठीक है। 100 रुपीज़ का ईच है, प्रीमियम पे इशू किए हैं, 7% प्रीमियम है, रिडीमेबल एट प्रीमियम 3%, 5 ईयर के लिए है। कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस पड़ा है 20,000। वो क्या मांग रहा है? कहता है जर्नल एंट्री पास करो आपने जो डिबेंचर इशू किए हैं उसकी, राइट ऑफ करो लॉस ऑन इशू डिबेंचर को यूटिलाइज करके, क्या? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। और प्रिपेयर करो लॉस ऑफ डिबेंचर अकाउंट। लॉस ऑफ डिबेंचर अकाउंट भी बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लो जी, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, पहली एंट्री करते हैं पास करने की। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ओके, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू, कितने परसेंट डिबेंचर है ये? 7% डिबेंचर है भाई, 7% डिबेंचर, और आपने प्रीमियम पे टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब एक प्रीमियम तो ये है जो आपने सिक्योरिटी प्रीमियम लिया, जैसे कि आपने क्या कहा 10,000 डिबेंचर है, 100 रुपये का एक है। लो जी, 10,000 डिबेंचर है, 100 रुपये का एक है, तो ये हो गया 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए। उसके बाद 10,000 डिबेंचर से आप ज़्यादा पैसे भी ले रहे हो। कितने ज़्यादा पैसे ले रहे हो आप? 7% ज़्यादा पैसे ले रहे हो। तो 700 का 7% करेंगे तो 7 आएगा। आप 70,000 ज़्यादा ले रहे हो, तो आप 10,70,000 ले रहे हो। जितना ये डेबिट है उतना ये क्रेडिट हो जाएगा। 10,70,000, 10,70,000। एक और चीज़ है इसमें, एक और चीज़ क्या है? एक और चीज़ है कि आप बोल रहे हो कि भाई तेरे को कल हम 100 रुपये आज हमने लिए ना, चाहे 7% प्रीमियम लिया, कल तेरे को वापस भी प्रीमियम पे करेंगे। कितने परसेंट प्रीमियम पे? 3% प्रीमियम पे। तो आपको आज की डेट में तो लॉस हो गया ना, सॉरी, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू, क्योंकि आप प्रीमियम ऑन रिडम्पशन पे कर रहे हो। अब 10,000 डिबेंचर 3 रुपये आप ज़्यादा दोगे तो 30,000 रुपये का लॉस ऑन इशू भी आ गया। डन। अब उसने क्या कहा? कहता अब इस लॉस ऑन इशू को सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करो। कर देते हैं। लॉस ऑन इशू डेबिट है, सिक्योरिटी प्रीमियम क्या हो जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट हो जाएगा। अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू। सर लॉस ऑन इशू तो 30,000 है, पर हमारे पास तो बैलेंस ही सर कितना पड़ा है? 20,000 का तो बैलेंस पड़ा है सिक्योरिटी प्रीमियम पे। क्या करें? मैं क्या, टेंशन ना लो, ये और भी तो आया सिक्योरिटी प्रीमियम, 70 भी तो आया। तो 70 और 20 90,000 में से 30,000 तो आप दे ही सकते हो ना आराम से, क्या दिक्कत है? ठीक है ना जी, डन। ये उसने फर्स्ट कैटेगरी की डिमांड की थी, ये फर्स्ट कैटेगरी ये उसका फर्स्ट का आंसर है। अब उसने सेकंड चीज़ क्या मांगी है? वो कहता है लॉस ऑन इशू का अकाउंट बनाओ। वो कह रहा है ना लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट बनाओ, बना दो। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट बना देते हैं। कैसे बनेगा? अब यहाँ पे लॉस ऑन इशू में क्या डालोगे? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 30,000, और इधर क्या डालोगे? लॉस ऑन इशू में बाय सिक्योरिटी प्रीमियम, बाय सिक्योरिटी प्रीमियम 30,000। बस बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 24 भी हो गया। अगली बात करते हैं। अगली बात क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? कहता है शुभी एंड रिवांशी 2 पार्टनर है, 3-2 की रेशो है। यह है क्वेश्चन कौन सा? एडमिशन का है। क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, इसको थोड़ा समराइज कर लेंगे। शुभी एंड रिवांशी 2 पार्टनर है। शुभी रिवांशी 2 पार्टनर, 3-2 की रेशो है, 3-2 की रेशो है, और इन्होंने बैलेंस शीट दिया है, कैपिटल दी है, जनरल रिजर्व दिया, बैंक लोन दिया है, क्रेडिटर दिया, फिक्स एसेट, स्टॉक, डेटर, कैश। दे एडमिट परी को एडमिट किया उन्होंने, परी को एडमिट किया, ठीक है। आगे
परी 50,000 की तो कैपिटल लेके आई, परी 50,000 की तो कैपिटल लेकर के आई है, डन। उसके बाद 50,000 का वो सिक्योरिटी प्रीमियम भी सॉरी प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेकर के आई है, गुडविल भी लेकर के आई है 50,000 की, ओके, प्रीमियम फॉर गुडविल। और उसका शेयर कितना है, उसका शेयर है 1/4 का शेयर है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो निकाल लेंगे, वर्किंग नोट में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो निकाल लो ना पहले ही। कैसे निकालोगे, एस की 1/4 इसका है तो बचा कितना पीछे 3/4, तो एस की एस ने 3/4 का 3/5 एंड 3/4 का आर ने 3/4 का ही 2/5 हो गया, और जो परी है उसका 1/4 हो गया। देखते हैं अब क्या है, 3 3 9 5 चौका 20 3 दूनी 6 5 चौका 20 5/5 9 6 और 5 9 6 और 5 की रेशो आ गई, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इसमें। अगली बात, अगला क्या कह रहा है, कहता फिक्स एसेट डेप्रिशिएट हो गई, स्टॉक रीवैल्यू हो गया, बैंक लोन को हमने पे कर दिया। आफ्टर एडजस्टमेंट, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कैपिटल ऑफ शुभी एंड रिवांशी वर टू बी एडजस्टेड टेकन, परी कैपिटल को बेस मानो, परी को बेस मानो, टोटल कैपिटल निकाल लो, टोटल कैपिटल को न्यू पार्टनर न्यू रेशो में बांट दो। चलो जी आओ फटाफट पहले तो यही कर लेते हैं, परी की कैपिटल को बेस मानो, ये भी वर्किंग नोट हो गया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का वर्किंग नोट, ये वर्किंग नोट नंबर 1 था, ये वर्किंग नोट नंबर 2 हो गया। टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल उसने कहा परी की कैपिटल को बेस मान लो, परी की कैपिटल है कितनी 50,000 और उसके शेयर को रेसिप्रोकल कर दो तो 2 लाख आ गया। इसको न्यू प्रॉफिट न्यू शेयरिंग रेशो में बांट दो, यानी कि एस आर और पी बांटो जी, 2 लाख को बांटो 9/20 में, 2 लाख को बांटो 6/20 में, और इसका तो पता ही है 50,000 लेके आई है। चलो जी अगली बात, 2 लाख को 9/20 90,000 और 2 लाख को 6/20 60,000, ये इस तरीके से बटेगा। हमने वर्किंग नोट तो सारे कंप्लीट कर लिए, अब एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो और पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना लो। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन की ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं है, 2 ही थी, पार्टनर्स कैपिटल बना लो फिर इधर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। क्या बोल रहा है, अब 1 बाय 1 ट्रांजैक्शन डालते रहो। एस आर और पी है, एस आर पी, लो जी, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन भी आएगा, शायद मेरे ख्याल से जनरल रिजर्व भी था, वो भी बटेगा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। क्या यहाँ पे हमने बनाना क्या क्या है, सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है। शुभी और रिवांशी 60,000 और 32,000 की कैपिटल है, 60,000 और 32,000 की कैपिटल है, डन। और जनरल रिजर्व भी है 30,000 का, 30,000 का जनरल रिजर्व बांटो, 30,000 का जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर में 3/2 में बढ़ जाएगा, 30,000 का 3/5 18,000 एंड 12,000, ये भी बट गया। परी भी तो लेकर के आई है, क्या लेकर के आई है वो 50,000 पे लेके आई है, यहाँ पे कैश है तो कैश डाल लो कि वो कैश में 50,000 पे लेकर के आई है, ओके 50,000 पे लेके आई है। प्रीमियम फॉर गुडविल भी लाई है, अब वो कितना लेके आई है प्रीमियम फॉर गुडविल, वो भी 50,000 का लेके आई है। 50,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस रेशो में बढ़ता है, ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस रेशो, यहाँ पे ऐसा सा कुछ नहीं है क्वेश्चन, तो ओल्ड रेशो ही क्या बन जाएगी, सेक्रीफाइस रेशो बन जाएगी। तो 50,000 को 3/2 में बांट दो, 30,000 और 20,000, लो जी अगली बात। और एक यहाँ पे हमने कैपिटल पहले निकाल ली है, कैरिड डाउन, कैपिटल हमने निकाली थी, वो निकाली थी 90,000 60,000 और 50,000, 90,000 60,000 और 50,000, ओके। अब कुछ रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट्स रह गई है, हमने बैलेंस शीट पूरी कवर कर ली, ये भी कवर हो गया, और हमने कर लिया क्या क्या कवर कर दिया, परी की कैपिटल ले ली, परी की गुडविल भी ले ली, फिक्स एसेट डेप्रिशिएट होगी 30% से, डन।
फिक्स एसेट ऐड कितनी 90,000 की, 90,000 का 30% का लॉस हो गया, टू फिक्स एसेट 27,000 का लॉस हो गया। अगली बात, स्टॉक 45,000 का रीवैल्यू है, 38 का स्टॉक था, 45 आए, तो आपको फायदा हुआ 7,000 का बाय स्टॉक, 7,000 का फायदा। अब बैंक लोन वाज पेड, बेटा बैंक लोन की एंट्री क्या होगी, बैंक लोन जब पे होता है ना तो बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब बैंक लोन भी बैलेंस शीट से लिंक रखता है, ये भी बैलेंस शीट से लिंक रखता है, ना इसका रिवैल्यूएशन से कोई लेना देना, ना कैपिटल अकाउंट से, तो इसका भी कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद बस कहता है कि कैसे बैलेंस फिगर किस में डालो, कैश पे ऑफ कर दो, ये कह रहा ना कैश पे ऑफ कर दो या ब्रॉट इन कर दो। ठीक है जी, कर देते हैं। पहले तो इसका लॉस निकालो, बाय लॉस कितना आएगा, 27,000 माइनस 7,000, 20,000 का लॉस है, इन दोनों में बटेगा, एस और आर में 3 और 2 में बढ़ जाएगा। ठीक है जी, 3 और 2 में बटेगा, 3 2 में बांट दो, 20,000 इंटू 3/5, 12,000 और 8,000, डन। लो जी, 2 रिवैल्यूएशन लॉस, 12,000 8,000, ओके। अब बैलेंसिंग फिगर निकालनी है, बैलेंसिंग फिगर निकालो जी, जो आइटम बड़ी है ले लो, 60,000 30,000, मुझे तो यही लग रही है बड़ी, 1,08,000, 1,08,000 माइनस 12,000 माइनस 90,000, 6,000 का इधर कैश पे ऑफ कर देंगे। ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर आ गया, इधर कैश 68, और ये कितना बना 32,000, 12,000, 20,000, ये 64 बनना है। इधर से ये वाला बड़ा है जी 68,000, और ये इधर कुछ नहीं आएगा, इधर कुछ नहीं आएगा, बाय कैश ये बन रहा है 64, 4,000 का आ जाएगा। ठीक है जी, ये 50,000 ही आएगा, डन। ये क्वेश्चन भी अपना हो गया, ए पार्ट हो गया 25 का। अब 25 का बी पार्ट कर लेते हैं, 25 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 25 का और वाला और बी पार्ट। ओके, ऋषि, शशि एंड त्रिषि, 3 पार्टनर है, ऋषि, शशि एंड त्रिषि। क्या बोल रहा है, 1/2, 1/6, 1/3, 1/2, 1/6 एंड 1/3, 1/2, 1/6, 1/3। ठीक है, 6 आ गया, 3:1:2, 3:1:2 की रेशो आ गई। चलो जी, 3:1:2 की रेशो आ गई फाइनली। आगे क्या कहता है, कहता है कि बैलेंस शीट दी हुई है, इन तीनों की कैपिटल दी है, जनरल रिजर्व दिया है, क्रेडिटर्स दिए है, फिक्स एसेट है, स्टॉक है, डेटर है, कैश है। रिटायर हो गया शशि, शशि को रिटायर करो 1 अप्रैल को। लो जी, शशि को रिटायर कर दिया हमने 1 अप्रैल को। उसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल, पहले सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट ही बना लेते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बोल रहा है, फिक्स एसेट 56,000 की होगी, 80,000 की थी, 56,000 की हो गई आपकी, आपको नुकसान हुआ 24,000 का, 24,000 का नुकसान। स्टॉक टेकन ओवर बाय शशि। अब ध्यान से सुनना, स्टॉक कौन ले गया, शशि ले गया, तो स्टॉक तो चला गया, ले कौन गया, शशि। ओके, शशि कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब देख लेते हैं कितना प्रॉफिट है, क्या लॉस है। स्टॉक था कितने का, 20,000 का स्टॉक गया, और शशि लेके गया उसको 26,000 रुपये में। 20,000 का स्टॉक चला गया, 26,000 रुपये में ले गया, तो क्या वो फायदा नहीं दे गया रीवैल्यूएशन में, रीवैल्यूएशन में 6,000 का फायदा दे गया, तो रीवैल्यूएशन में क्या आएगा, बाय शशि, अमाउंट 6,000, डन। उसके बाद गुडविल है 18,000 की, और बैलेंस इन शशि कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर टू उसके लोन खाते में पैसा डाल दो। गुडविल की बात कर लेते हैं, गुडविल है 18,000 की शशि की रिटायरमेंट पे। ठीक है, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर, ये होता है ना, कॉन्टिन्यू कौन कौन कर रहा है, आर और टी, और उसको शशि को दे दो उसकी गुडविल, है ना जी। कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, शशि का हिस्सा कितना है 1/6, और गुडविल कितनी है, गुडविल आ रही है 18,000 का 1/6,
3,000 की गुडविल है, 3,000 हम शशि को देंगे, पर देगा कौन? ROT किस रेशो में? 3 और 2 में। 3,000 को 3/5 1800 और 1200 डाल दो, कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। और क्या बचा? बस बाकी कह रहा है कैपिटल अकाउंट बनाओ और ख़त्म करो इस क्वेश्चन को। लो जी, 24,000 का नुकसान है, 6,000 का प्रॉफिट है, अल्टीमेटली ये भी नुकसान ही है। 24,000 माइनस 6,000 18,000 का नुकसान है। बांट दो, ROT में बांट दो, 3/2 में बांट दो। 18,000 इंटू 3/5, नहीं सॉरी ROT में नहीं, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बटेगा। ओल्ड पार्टनर R, S और T तीनों में बटेगा। 18,000 डिवाइड बाय 6, 9,000, 3,000 एंड 6,000। ओके 24। उसके बाद इसका पार्टनर कैपिटल ले लेते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या बोल रहा है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट RST। चलो जी, कौन कौन से बंदे हैं? RS और T है ना, RST डालो जी। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन भी था, शायद जनरल रिजर्व भी था, देखते हैं क्या क्या था। 36, 30 और 20, 36, 30 एंड 20। 30,000 का जनरल रिजर्व है और वो बांटेंगे 312 में। 30,000 का जनरल रिजर्व है, 30,000 डिवाइडेड बाय 6, 5,000 आ गया। 312 10,000। चलो जी, ये भी हो गया। रीवैल्यूएशन का लॉस ट्रांसफर कर दो। रीवैल्यूएशन का लॉस कितना था? रीवैल्यूएशन का लॉस बांटो जी तीनों में। रीवैल्यूएशन का लॉस था अपना 9, 3 और 6, 9, 3 और 6, 9,000, 3,000, 6,000। अगली बात, और इसमें जनरल रिजर्व में बांट दिया, ये सब भी कर लिया। स्टॉक, गुडविल बांटनी रहेगी। गुडविल बांटो। गुडविल क्या है? ROT में 2 शशि, 2 शशि। ROT में कितना कितना पैसा जाएगा? ROT में जाएगा, ROT 1800 और 1200। ROT 1800, 1200। ओके, बाय R&T शशि में जाएगा 3,000। ठीक है जी, दोनों मिलकर शशि को पैसा देंगे। अगली बात, और कुछ रह गया इस क्वेश्चन में? बैलेंस ट्रांसफ़र कर दो शशि का तो शशि के लोन में। ठीक है जी, शशि का तो शशि के लोन में ट्रांसफ़र कर दो। लो जी, 2 शशि लोन। पहले तो यही निकाल लो, शशि का लोन ही निकाल लो। 30,000, 5,000, 3,000, 38,000 आ गया। ये 38,000 में से 3,000 चले गए, 35,000 इसके लोन खाते में डाल दो। ठीक है जी, डाल दिए। बाकी का बैलेंस कैरी डाउन कर दो, कर देते हैं। 36 जमा 15, 36 जमा 15, 51,000। 51,000 में से 9,000 और 1,800 माइनस कर दो, 40,200 रुपया। ठीक है जी, और इधर आएगा 51,000, 20,000, 10,000, ये आ गया 30,000। 30,000 में से 6,000, 1,200, ये आ गया 22,800। 30,000 डन। क्वेश्चन नंबर आपका 25 भी ख़त्म हो गया। अब 26 का ए पार्ट करेंगे। 26 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 26 का ए पार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है? कहता है कि इनवाइट की है एप्लीकेशन, इशूड है 1 लाख शेयर, 10 रुपये का एक है, 6 प्रीमियम है। ठीक है, क्या बोल रहा है ये? इशू किए आपने 1 लाख शेयर, इशू किए 1 लाख शेयर, 10 रुपये का एक है, 6 प्रीमियम है। ठीक है जी, कैसे? अब ये एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 8 इंक्लूडिंग 3 रुपीज़ प्रीमियम।
3 प्रीमियम है 8 रुपये है तो 5 रुपये हो गया। ये आ गया एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। आगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस इंक्लूडिंग प्रीमियम। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस कितना बचा, 10 में से 5 गए 5, 6 में से 3 गए 3, ये दोनों प्रीमियम। ओके ये बैलेंस बच गया। आगे क्या कह रहा है, कहता है एप्लीकेशन 1,60,000 की रिसीव हुई और 10,000 हमने रिजेक्ट कर दिए, बाकी को प्रो राटा पे किया। ठीक है 160 की आपकी रिसीव हुई, आपकी रिसीव हुई है 1,60,000 की, बाकी 10,000 को कहता हमने रिजेक्ट कर दिया, बाकी को प्रो राटा दे दिया। प्रो राटा कैसे दिया, 160 थे टोटल, उसको 1 लाख दे रहे हो आप, है ना। ये आपका इधर तक तो रफ वर्क था, ये आपका वर्किंग नोट नंबर 1 बन जाएगा प्रो राटा का टेबल। प्रो राटा का टेबल नंबर 1। जिन लोगों ने अप्लाई किया था 10,000 उनको दिया, उनको कोई सीट नहीं दी, ओके, या उनको कोई शेयर नहीं दिया। बाकी प्रोराटा यानी जिन्होंने 1.5 लाख अप्लाई किया था हमने उनको 1 लाख शेयर्स दे दिए, यानी कि ये आ गया 50,000, ये आ गया 10,000, ये आ गया 60,000। ओके एक्सेस एप्लीकेशन आ गई। ठीक है मल्टीप्लाई कर दो एप्लीकेशन मनी से। कितनी एप्लीकेशन मनी है, इंक्लूडिंग प्रीमियम आपने लिया एप्लीकेशन मनी, तो 8 रुपये के हिसाब से आएगा। 8 रुपये 8 रुपये 8 रुपये, ये आ गया 50,000 इंटू 8, 4,80,000 एंड 4,80,000। अब देख लेते हैं क्या कह रहा है आगे। अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है, अलॉटमेंट नहीं सॉरी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे एडजस्ट करना है, तो देख लेते हैं क्या कह रहा है। कहता ठीक है आपने रिमेनिंग एप्लीकेंट्स को प्रोराटा पे दे दिया। एक्सेस मनी रिसीव ऑन एप्लीकेशन, यानी ये जो एक्सेस मनी ये है एक्सेस एप्लीकेशन मनी, ये आपको रिसीव हुई है। इसके बारे में क्या बोल रहा है, एक्सेस एप्लीकेशन का क्या करना है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वाज रिटर्न, हमने रिटर्न कर देनी है। लो जी ये हमने रिटर्न कर देनी है, यानी कि इसको रिफंड कर देना, हमने रिफंड कर देना है। बैंक में हम सीधा सीधा रिफंड कर देंगे इसको। धीरज हु वाज अलॉटेड 200 शेयर्स फेल टू पे द फर्स्ट फाइनल कॉल मनी। एक धीरज है उसको आपने 200 शेयर्स दिए हैं, 200 शेयर्स अलॉट किए हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी, इसका मतलब उसने ये दे दी। आगे ही शेयर वर फॉरफिटेड, उसके शेयर आपने फॉरफिट कर लिए। ओके आगे क्या कह रहा, कहता ही शेयर वर फॉरफिटेड ऑल द फॉरफिटेड शेयर री इशू 5 रुपीज फुली पेड अप, यानी आपने सारे के सारे फॉरफिटेड शेयर यानी 200 के 200 फॉरफिटेड शेयर री इशू कर दिए 5 रुपीज़ के हिसाब से फुली पेड अप। फुली पेड अप का मतलब है 10 रुपये का शेयर था, फुली पेड अप 10 रुपये का शेयर था और आपने इस तरीके से कर दिया। ओके आगे कह रहा पास करो जर्नल एंट्री, कर दो भाई पास कर दो जर्नल एंट्री। पहली एंट्री तो मैं यही कर देता हूँ कि ये क्योंकि इसका टेबल भी साथ ही बना हुआ है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू बैंक। सिर्फ इसने रिफंड करने के लिए बोल दिया, ठीक है जी कर दो, क्या दिक्कत है, इसने रिफंड करने के लिए बोल दिया कर दो। कितना है 1,60,000 से 8 रुपीज़ आने हैं, ठीक है 1,60,000 से 8 रुपीज़ आने हैं। 1,60,000 इंटू 8 12,80,000, 12,80,000, यहाँ पे भी 12,80,000 आएगा। पर अब दिक्कत क्या है, हम इशू करेंगे 1 लाख 5 रुपये के हिसाब से शेयर कैपिटल है, 1 लाख इंटू 5 लाख की तो शेयर कैपिटल आ गई, और 1 लाख इंटू 3 का सिक्योरिटी प्रीमियम है, 1 लाख इंटू 3 लाख का सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया। रिफंड आप कितना कर रहे हो 4,80,000, तो रिफंड कर दो। अब इन तीनों को जोड़ के देख लो क्या इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 5 लाख जमा 3 लाख जमा 4,80,000 12,80,000, ये अपनी कंप्लीट हो गई एंट्री। उसके बाद ये क्वेश्चन यहीं कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद थर्ड एंट्री शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल।
अकाउंट डेबिट। बेटा मैं इसका ना सेकंड टेबल नहीं बना रहा, यानी कि सेकंड टेबल क्या था कि जो बैंक में हम लेते हैं कि सेकंड टेबल का केस क्या था कि आपको ओवर सब्सक्रिप्शन आना चाहिए और दूसरा इस पे अमाउंट नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना, यानी आपको कोई ना कोई अमाउंट ना मिली हो। सेकंड टेबल इसमें इसलिए नहीं मैं बना रहा क्योंकि इसमें भी आगे कोई एडजस्टमेंट नहीं की है। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग प्लीज़ कमेंट, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन ऑलवेज ओपन। अभी इसको इस तरीके से ही करके देखते हैं क्योंकि मेरे को लग रहा है कि सेकंड टेबल इसमें नहीं बनेगा। आगे क्या बोल रहा है, क्या बोलता है, 2 शेयर कैपिटल एंड 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, 1 लाख शेयर इंटू 5, 1 लाख शेयर इंटू 5 लाख एंड 1 लाख शेयर इंटू 3 लाख, 8 लाख रुपीज़ का आपका ये आ गया। अब इसको बैंक में कैसे करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अगर खोलना चाहते हो तो कॉल्स इन एरियर खोल लो, नहीं तो सीधा भी कर सकते हैं, 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ओके क्या बोल रहा है, कहता है शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 8 लाख रुपीज़। 200 ने कितने नहीं दिए, 200 ने सारे के सारे नहीं दिए, 200 इंटू 8 1600 उसने नहीं दिए, तो जो दे दिए वो लिख लो, 8 लाख माइनस 1600 7,98,400, ठीक है जी, फोर्थ हो गया। अब 4 फीचर की एंट्री बचती है तो डाल दो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 200 से 10 रुपये लेने हैं। अब जो सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आया उसी को डेबिट करेंगे, आया है वो कितना नहीं आया, 3 रुपये नहीं आया, तो 2600। 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल उसने कितनी नहीं दी, 200 इंटू 8, ये आ गया आपका 8 दूनी 1600, तो 2 शेयर 4 फीचर कितना है, 2600 माइनस 1600, 1000 का 4 फीचर आ गया। लास्ट 2 एंट्रीज री इशू करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर 4 फीचर अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल, आपने 200 ही शेयर थे, री इशू किए 10 रुपये के हिसाब से यानी कि 2000, और 200 को बोला 5 रुपये ले आइयो भाई, 1000 का ये हो गया, और 200 को 5 रुपये आपने नुकसान खा लिया 1000 का ये, तो अल्टीमेटली कैपिटल रिजर्व में कुछ नहीं जाएगा। शेयर 4 फीचर अकाउंट डेबिट 2 कैपिटल रिजर्व, 1000 का फायदा हुआ था, 1000 का ही नुकसान हुआ है, तो अल्टीमेटली ये आ गया नील, ठीक है जी। बेटा इसका मैंने कोई सेकंड टेबल नहीं बनाया, अगर कोई दिक्कत आएगी तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर इसमें आएगी, और अगर सेकंड टेबल बनाएंगे तो ये वाली अमाउंट चेंज होगी, बस ये 2 अमाउंट चेंज होगी। अगर मेरे को कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि हाँ भाई अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो अगर कोई गलती है वो भी कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसको ठीक करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपका पूरा फुल फ्लैज हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बी की, क्वेश्चन नंबर और वाला क्वेश्चन नंबर 26 का बी क्या बोलता है, ये बोल रहा है, कहता कि प्रिंकित लिमिटेड ने इशू किए 80,000 शेयर, 10 रुपये का एक है। ओके लिख लो, इशू किए 80,000 शेयर, कहता 10 रुपये का एक है। आगे एप्लीकेशन 3 अलॉटमेंट 2, एप्लीकेशन 3 है अलॉटमेंट है 2 रुपये, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस कितना, टोटल 10 है, 5 चले गए तो 5 ही रह गए। आगे चलते हैं, एप्लीकेशन रिसीव कितनी हुई, 1,50,000, एप्लीकेशन रिसीव हुई 1,50,000। ओके आगे क्या बोल रहा है, कहता है एप्लीकेशन 10,000 रिजेक्ट होगी, बाकी को प्रोराटा पे दे दिया, ठीक है जी। प्रोराटा टेबल
यहाँ तक तो रफ काम है। ये है वर्किंग नोट नंबर 1। प्रो राटा का टेबल बना लो, टेबल नंबर 1। क्या बोलता है? कहता है कि टोटल थी एप्लीकेशन 1,50,000, आपने 80,000 तो अलॉट किया, ओके। और 10,000 का बोल रहा था, कहता नील है, नील यानी कि ये थर्ड कैटेगरी है। जिन्होंने अप्लाई किया उनको आप क्या अलॉट कर रहे हो देखते हैं। 10,000 को तो रिजेक्ट कर दिया। कैटेगरी ए की बात करें, 80,000 को अप्लाई किया, 40,000 अलॉट किए। 80,000 ने अप्लाई किया था, 40,000 आपने उसको दिए हैं ए कैटेगरी के, ओके। बी कैटेगरी क्या बोलता है? बी कैटेगरी बोलता है 60,000 अप्लाई थे, 40,000 अलॉट किए। 60,000 थे, 40,000 अलॉट किए, 60,000 थे एंड 40,000 अलॉट किए। ये होगी बी कैटेगरी, ओके। ये होगी एक्सेस एप्लीकेशन। एक्सेस एप्लीकेशन कितनी है? 40,000, 20,000, 10,000। ये हो गए 2 6 और एक साथ 70,000। ये होगी एक्सेस एप्लीकेशन मनी। मल्टीप्लाई कर दो एप्लीकेशन मनी, कितनी है? 3 रुपीज़, 3 रुपीज़, 3 रुपीज़, 3 रुपीज़ एंड 3 रुपीज़, ओके। 1,20,000 ये आएगा 60, 30, 210। ये हो गया एक्सेस एप्लीकेशन मनी। एक्सेस एप्लीकेशन मनी। देखते हैं अब ये कहाँ पे एडजस्ट करने को बोल रहा है, कहाँ। एक्सेस मनी रिसीव ऑन एप्लीकेशन वर एडजस्टेड टुवार्ड्स अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अलॉटमेंट पे भी एडजस्ट करने को बोल रहा है और बोल रहा है कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी करो। कर देंगे भाई। 40,000 इंटू 2 80,000 एडजस्ट कर दो। 40,000 इंटू 2 80, पर यहाँ पे है ही 60, कर दो एडजस्ट। 0 इंटू 2 0, 1,40,000। यहाँ पे बचा 70,000, 30,000, ये हो गया नील, 40,000। अब उसने बोला फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी कर दो। कर दो भाई। 40,000 इंटू 5, 40,000 इंटू 5 2 लाख, ये है ही 40,000, नील हो गया। ये तो वैसे ही नील था, ये भी नील हो गया। 0 इंटू 5 0 हो गया, 30,000, ओके। ये हो गया 40,000, 40,000, 30,000, 30,000 हम रिफंड कर देंगे बैंक में। हम रिफंड कर देंगे इसको बैंक में, ओके। आगे क्या बोलता है? ऑल द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव होगी। बस कहता है पास करो एंट्रीज। अब सिर्फ और सिर्फ एंट्रीज ही पास करनी है। इजी वर्क है, इसको फटाफट कर लेते हैं यहीं साइड में। इसको साइड में कर लेते हैं अभी थोड़ा सा। लो जी, फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कितना आ गया आपका? आ गया 1,50,000 इंटू 3, 4,50,000, 4,50,000, 4,50,000। सेकेंड केस, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू बैंक। ठीक है जी, चलो कितना? 4,50,000 तो यही हो गया। आगे क्या करा? 80,000 इंटू 3 रुपीज़, 80,000 इंटू 3 रुपीज़, 2,40,000। अब देखो अलॉटमेंट कितनी है? अलॉटमेंट है 1,40,000, डाल दो इधर। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितनी है? 40, डाल दो इधर। एंड बैंक में कितना है? 30, डाल दो इधर। इन सबको मिला लो, चेक कर लो 450 आ रहा कि नहीं आ रहा। 140, 40, 30, 450 आ गया जी। चलो अगली बात करते हैं। शेयर अलॉटमेंट की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और बैंक में डाल दो पैसा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट कितना आएगा? 80,000 इंटू 2, 80,000 इंटू 2, 1,60,000, 1,60,000। अब 160 में से ऑलरेडी 40 तो आ ही गए। 160 में से ऑलरेडी बेटा 140 तो आ ही गए ना।
तो आपके पास बचे कितने पीछे 20, वही आप मंगा सकते हो। 5th शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक में पैसा मंगा लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्या बोल रहा है 80,000 इंटू 5, 80,000 इंटू 5, 4 लाख, 4 लाख में से 40,000 तो पहले ही दे दिए, तो 4 लाख में से आपने 40,000 तो पहले ही दे दिए, तो बचे कितने 360 ही आप मंगा सकते हो, मंगा लो 360। डन। क्वेश्चन 26 भी आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब सेक्शन बी आ गया आपका। 27 हमने कर लिया था, 28 भी कर लिया था, 29 भी कर लिया था, 30 कल ना एक मैंने जो इससे पहले वाली वीडियो डाली है 30th क्वेश्चन, उसमें मैंने ना एक गलती करी है कि डी आंसर आ रहा है। मैंने जो पिछली वीडियो में डी आंसर किया, डी आंसर नहीं आ रहा, इसका बी आंसर आ रहा है। कैसे आ रहा है? क्विक रेशो का फॉर्मूला है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। चलो इसमें इन्वेंट्री की ही बात है तो सिर्फ इसी की बात करेंगे कि क्विक एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब ये रेशो है 1/2। ओके, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। अब बताओ जब कैश रिसीव फ्रॉम डेटर होगा तो क्या होगा? 1 करंट एसेट है, 2 करंट लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी का तो कोई लेना देना नहीं है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर से। कैश भी करंट एसेट है तो कैश आएगा 0 मान के चलिए 20 पैसा कैश आया, ठीक है। डेटर भी तो कम हो जाएंगे, तो डेटर भी करंट एसेट है तो 0.20 कम हो जाएगा, तो ये 1/2 उसने कहा है। इसको अगर डिवाइड करेंगे 0.50, उसने पूछा है कि इंक्रीज के ये रेशो बढ़ेगी कैसे, ठीक है जी। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट पे गुड्स बेचो तो कैसे होगा 1/2। जब उधारी बेचेंगे, गुड्स सोल्ड करेंगे तो स्टॉक माइनस होगा, स्टॉक तो इफेक्ट ही नहीं होगा क्योंकि स्टॉक क्विक एसेट को अफेक्ट नहीं करता। और क्रेडिट है तो डेटर बढ़ जाएंगे तो कितने बढ़ेंगे 1.20, तो 1.20 डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो ये हो जाएगा 1.2 डिवाइड बाय 2 0.6। ये इसलिए 50 पैसे से 60 पैसे बढ़ गया, इसलिए करेक्ट आंसर ये है। पर चलो आगे भी कर लेते हैं। सी 1/2। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने उधारी माल खरीदा तो स्टॉक बढ़ेगा, स्टॉक इसमें इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि इसमें आएगा नहीं। क्रेडिट पे खरीदा तो हमारे क्रेडिटर बढ़ जाएंगे। क्रेडिटर कितने बढ़े, मान के चलिए 20 पैसे से बढ़ गए, तो 1 डिवाइडेड बाई ये तो 2.20 हो गए, तो और कम होगी 0.45 हो गई। उसके बाद डी की बात कर लेते हैं। डी था 1 डिवाइडेड बाई 2। परचेज गुड्स ऑन कैश, स्टॉक इफेक्ट नहीं होगा, कैश हमारे पास है चला गया, मान के चलिए 20 पैसे, तो ये 80 पैसे डिवाइड बाय 2 बचा, 80 डिवाइड बाय 2, तो ये बचा 0.4। ये भी कम हो रही है, ये भी कम हो रही है, ये बराबर आ रही है, तो बढ़ कौन सी रही है? सिर्फ 60 पैसा। तो इसका करेक्ट आंसर बी है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे फर्दर बात करते हैं। 31st करना है। 31st क्या है? कहता मेजर हेड बताओ, सब हेड बताओ। मेजर हेड बता देते हैं, ये यहीं पे हो जाएगा मेजर हेड और सब हेड। पेटेंट्स आपके नॉन करंट एसेट में जाएंगे ना, नॉन करंट एसेट। सब हेड कौन सा इसका? पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट। पीपीई प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, और उसमें भी कहाँ इंटेंजिबल एसेट में जाएंगे, ठीक है जी। अनपेड डिविडेंड किस में जाता है? अनपेड डिविडेंड जाता है करंट लायबिलिटी में। करंट लायबिलिटी में भी कौन सी करंट लायबिलिटी? अदर करंट लायबिलिटी में। डन। प्रीपेड एक्सपेंस कहाँ जाएगा? प्रीपेड एक्सपेंस पहली बात तो करंट एसेट है, करंट एसेट में डाल दो। अब उसमें भी कहा
उसमें भी काफ़ी सारे हेड्स हैं। इन्वेंट्री में नहीं जाएगा आपका, ठीक है, इन्वेस्टमेंट में नहीं जाएगा, करंट इन्वेस्टमेंट में नहीं जाएगा, इन्वेंट्री में भी नहीं जाएगा, पेबल में भी नहीं जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में भी नहीं जाएगा, और लॉन्ग टर्म लोन शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस में भी नहीं जाएगा। तो किस में जाएगा? अदर करंट एसेट में जाएगा। ठीक है जी। अगली बात 32 भी आपका यहीं पे ही हो जाएगा। लो सुनो, इसकी ना सबसे पहले आप बैलेंस शीट ज़रूर बनाया करो। बैलेंस शीट बनाने से क्या है कि आपको फिगर्स बड़ी अच्छे से क्लियर हो जाती है कि है क्या। लिक्विड एसेट अभी देखते हैं, इन्वेंट्री अभी देखते हैं, करंट लाइबिलिटी डाल दो 4 लाख रुपए, ओके। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं। डिबेंचर किस में जाता है? नॉन करंट लाइबिलिटी में जाता है, डाल दो। डिबेंचर्स कितने हैं? 10% डिबेंचर है 12 लाख रुपए के, ओके, 12 लाख रुपए के। शेयर होल्डर फंड 16 लाख रुपए का, ओके। ये कितना हो गया? 16 लाख, 12 लाख, 4 लाख, 32 लाख, डन। उसने पूछा क्या? करंट रेशो पूछी है। करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी तो मेरे को मिल गई 4 लाख रुपए की। क्या किया जाए अब? 4 लाख की मिल गई, पर करंट एसेट क्या है? अगर क्विक एसेट या लिक्विड एसेट में इन्वेंट्री जोड़ दी जाए तो करंट एसेट क्या ही काम करेगी। तो 8 लाख और 2 लाख 10 लाख हो गए, तो 10 लाख डाल दो। तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 4, यह आपका आ गया 2.5:1। ये तो ये आनी थी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है? कितना कमाया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और कितना पैसा लगाया, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी लगाई। ठीक है जी। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे कैलकुलेट करोगे? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में इंटरेस्ट माइनस होता है तो क्या आता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है 12,80,000 का। इंटरेस्ट हम यहाँ से ले लेंगे कि 12 लाख को हम 10% का ब्याज देते हैं, तो क्या करते हैं? 1,20,000 का ब्याज देते हैं, इसमें ये प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 14 लाख कमाया। कितना पैसा लगा के कमाया? आपने लगाया, अब देखो हमारे पास एसेट साइड नहीं है तो कोई बात नहीं, लाइबिलिटी साइड से कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं। एसेट साइड का कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? फिक्स एसेट जमा करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। पर अगर इसको इस लाइबिलिटी से अप्रोच से निकाला जाए तो शेयर होल्डर फंड जमा नॉन करंट लाइबिलिटी। 16 लाख और 12 लाख कितना हो गया? 16 जमा 12 28 लाख। अब 28 लाख लगा रहे हो, 14 लाख कमा रहे हो, तो भाई तुम 50% कमा रहे हो ना, सीधी सीधी बात है। डन। 32 भी हो गया। आगे चलते हैं। 33 कॉमन साइज यहीं पे सोल्व कर दी जाए। चलो यहीं पे सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा लो जी, इसको यहीं सॉल्व कर देते हैं कॉमन साइज को। परसेंटेज, ठीक है। आप पहले 22 की फिगर्स लगाओगे, बाद में 23 की फिगर्स लगाओगे, तो पहले मैं 22 की परसेंटेज निकाल रहा हूँ। 22 इसको ले लोगे आप 100%। 5 लाख को आपने 100% ले लिया, बाकी इस पे डाल दो। 2,50,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख कितना आ गया? 50%। और 1,50,000 डिवाइड बाय 5 लाख ये आ गया 30%। ये ऑब्वियस सी बात है 20% ये होगा 1 डिवाइड बाय 5%। ठीक है जी। इसको भी आप क्या कर लो? 100% कर लो। 100% 3.5 लाख डिवाइड बाय 5 लाख, ये आ गया आपका 70%। 0.7 डिवाइड बाय 5 ये आपका आ गया 14%। ये आपका आ गया 16%। ठीक है जी। ये 22 की फिगर्स आ गई। 23 की फिगर्स ले लेते हैं। अब 23 की फिगर्स ये 8 लाख, इसको पहले लगा लो 100%। 4 लाख डिवाइड बाय 8 लाख कितना हो गया? 50%। 2 डिवाइड बाय 8 25%। डन। इसी तरीके से 8 लाख का लगा लो 100%। ओके। 4 लाख
फिर अगेन वही आ गया इसका, तो 50%, 25% एंड 25%। डन। आगे चलते हैं। कंपैरेटिव भी मैं यहीं पे बना देता हूं। एब्सोल्यूट चेंज कितना आया, देखो ये आएगा, ये तो हो गया आपका रेवेन्यू, ये हो गया आपका रेवेन्यू, ये हो गया आपका एक्सपेंस, है ना जी। ये हो गया आपका रेवेन्यू, ये हो गया एक्सपेंस। 10 लाख का रेवेन्यू, एक्सपेंस कितना आ गया, एक्सपेंस आ गया 5 लाख, और ये आ गया 2,50,000 जमा 550, 8 लाख का ये हो गया। 10 लाख में से 8 लाख चले गए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना बचा, 2 लाख, और 8 लाख में से 5 लाख चले गए, 3 लाख। अच्छा, सबसे पहले फिर आप सॉल्व जब करोगे, सबसे पहले ये वाला ईयर आएगा, बाद में ये वाला ईयर आएगा, फिर हम एब्सोल्यूट चेंज की बात करेंगे, फिर हम एब्सोल्यूट चेंज की बात करेंगे। ठीक है जी, एब्सोल्यूट चेंज के बाद फिर हम बात करेंगे जी परसेंटेज की, फिर हम परसेंटेज की बात करेंगे। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में लेस कर दो टैक्स 50%, यानी कि इसका 1 लाख हो गया, इसका 1,50,000 हो गया। ओके, फिर कितना हो गया, ये 1 लाख बचा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और ये कितना बचा 1,50,000। डन। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जब भी आप सॉल्व करोगे तो पहले ये, फिर एब्सोल्यूट चेंज निकालोगे। तो इस क्वेश्चन को मैंने यहीं पे सॉल्व किया, तो मैं इस तरीके से सॉल्व कर लेता हूँ। 8 लाख की चीज, 8 लाख की सेल 10 लाख की हो गई, 2 लाख बढ़ गया, ठीक है जी, 2 लाख बढ़ गया। 1 लाख का खर्चा था और 2,50,000 का खर्चा हो गया, क्या करेंगे, 1,50,000 से खर्चा बढ़ गया। 4 लाख का 550 हो गया, 550 लेस 4 लाख, 150 से ये भी खर्चा बढ़ गया। अब टोटल क्या करेंगे, टोटल है 5 लाख से 8 लाख हो गया, यानी 3 लाख, ये भी बढ़ गया। ओके, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3 लाख था, 2 लाख हो गया, भाई ये तो 1 लाख रुपए से कम हो गया। टैक्स पहले देते थे 1.5 लाख, अब देते हैं 1,50,000 से, ये भी कम हो गया। 1.5 लाख से 1 लाख हो गया, क्या करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया आपका 1.5 लाख से 1 लाख, तो ये हो गया 50,000 से ये भी कम हो गया। और टैक्स आपका कम हुआ तो आपको फ़ायदा हुआ, ना कि नुकसान हुआ है। ये आप, ये ना माइनस नहीं है, चलो मैं करेक्ट कर देता हूँ इसको। 1 लाख ये कम हो गया आपका। अगर देखो टैक्स कम होगा ना, आपको कम पे करना पड़ा, तो आपको तो फ़ायदा ही हुआ ना 50,000 का। ठीक है, अगली बात, अब परसेंटेज कैसे निकालेंगे, इस 2 लाख को डिवाइड बाय 8 लाख इंटू 100, 2 लाख डिवाइड बाय 8 लाख इंटू 100, 2 डिवाइड बाय 8%, 25% का ये चेंज आया। ठीक है, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, ये तो 150% का चेंज आ गया। ठीक है जी, 150% का इंक्रीज हो गया। 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख, 37.5% का ये चेंज आ गया। 3 लाख डिवाइड बाय 5 लाख, 60% का ये चेंज आ गया। 1 लाख डिवाइड बाय 3 लाख, 33.33%, पर वो भी नेगेटिव। 0.5 डिवाइड बाय 1.5, ये भी 33%, 33, ये पॉजिटिव। उसके बाद ये आ गया डिवाइडेड बाय 1.5, ये भी 33.33, ये भी नेगेटिव। डन, ये भी आपका हो गया जी। अगली बात, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये भी यहीं सॉल्व कर देते हैं, इजी है। क्या बोल रहा है, कहता है कि प्रोविज़न फॉर टैक्स हम करंट ईयर का लेते हैं। चलो जी, ये करंट ईयर का ही है, ये प्रीवियस ईयर का है, यानी कि पेमेंट पिछला है, ये प्रीवियस ईयर का ही लेते हैं, पेड वाला लेते हैं हम, ये ऐड करना है।
तो यहाँ तक तो ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आ जाएगा, ऐड कर दो 6,28,000 जमा 150 जमा 72,000 8,50,000 तो ये आ गया। ओके, अब एडजस्टमेंट है, ये दो एडजस्टमेंट ऐड वाली है और ये दो एडजस्टमेंट लेस वाली है, ये भी कर लो। ये करके क्या आ जाएगा, ये दो एडजस्टमेंट लेस वाली हो गई, ये ऐड वाली हो गई, तो ये आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ओके, 8,50,000 जमा 140 जमा 30 माइनस 20 माइनस 6,000, ये आ जाएगा 9,94,000। ओके, अब मुद्दा है कि कौन सा बढ़ेगा कौन सा कम होगा। देखो करंट लायबिलिटी बढ़ रही है तो बढ़ा दो, करंट लायबिलिटी बढ़ रही है तो बढ़ा दो। करंट एसेट इंक्रीज हो रही है, करंट एसेट का मैंने आपको बताया था घर के बर्तन, क्योंकि घर के बर्तन आपकी एसेट है ना, तो करंट एसेट आपकी घर के बर्तन है, यानी करंट एसेट आपके घर के बर्तन है, घर के बर्तन बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं भाई, कुछ तो कारण होगा ना, यानी कि मार्केट से और परचेज करके लाए, जब और परचेज करके लाए तो आपने पेमेंट की होगी, तो यह आपका कैश माइनस में जाएगा। करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, यानी कि अपने अपनी लायबिलिटी पे कर दी तो आपका कैश चला गया। डन, ये दो नेगेटिव आइटम्स है, इसको भी टोटल कर दो, ये आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, और ये लास्ट में हम लेस कर देंगे 9,94,000 जमा 1,161 लेस 6,64,000, ये हो गया बेटा जी आपका 4,91,000। टैक्स पे कर दो 1,18,000, 3,73,000 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। डन बेटा, आपके 3, 4 एंड 6 मार्क्स के क्वेश्चन मैंने सारे